हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को, जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यानी कि सॉल्ट एनालिसिस से पूछे गए थे। राइट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफी बच्चों को दिक्कत करता है, हम जानते हैं इस बात, है ना। इसलिए हर एक क्वेश्चन को शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि ऐसा कंटेंट आपसे आगे मिस ना होने पाए, है ना। चलिए, काफी सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखना है हमको। 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, तो लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कैटायंस हैं एंड लिस्ट 2 में कुछ ग्रुप रिएक्शंस दी हुई हैं। तो जब पहली नजर में आपने इस क्वेश्चन को देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। सही कहा मैंने, Pb2 प्लस Cu2 प्लस और ये सब क्या दिया हुआ है, आपको ऐसा ही लगा। तो चलिए, हमने एक टेबल बनाई हुई है, आइए नीचे, वहां पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है बड़ी शिद्दत के साथ। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है। ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप लिखे हुए हैं, यहाँ पर कैटायंस लिखे हुए हैं और इस तरफ रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, है ना। ठीक है, देखिए ग्रुप 0 में क्या होने वाला है, NH4 पॉजिटिव। ग्रुप 1 में Ag प्लस Hg2 पॉजिटिव, देन Pb2 प्लस 3 कैटायन ग्रुप 1 में होने वाले हैं। ग्रुप 2 में जनाब कितने कैटायन है, 3 3 6 5 11 कैटायन, है ना। Pb2 प्लस Cu2 प्लस Bi3 प्लस Hg2 प्लस, इन सभी को याद कर लेना है ना। ये सब याद होने चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे, अगर आपको ये आता नहीं होगा। अगर आता होगा तो +4 4 सेकंड के अंदर मिल जा रहे होंगे, अरे हाँ या ना। और इस तरफ देखेंगे आप रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, डाइल्यूट HCl, H2S, HCl आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो चलिए दिखाते हैं जनाब, इस अपने को थोड़ा सा साइड में करते हैं, है ना। तो यस, अब देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 में Ni2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस और उसके रीजेंट क्या है, NH4Cl, NH4OH, H2S। ये सब आपको याद करना है यार, याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर पूछा गया तो आप कर नहीं पाएंगे अगर आपको याद नहीं होगा। अगर याद होगा तो 4 सेकंड के अंदर आप 4 नंबर हासिल कर लेंगे, अरे हाँ या ना। देखिए, कैटायन Pb2 प्लस Cu2 प्लस कहां पर है, कैटायन Pb2 प्लस Cu2 प्लस कहां पर है, उसका रिएजेंट भी हमको देख लेना है। Pb2 प्लस Cu2 प्लस ये रहा जनाब, देखिए ग्रुप नंबर 2 में है Pb2 प्लस एंड Cu2 प्लस का रिएजेंट क्या है, H2S HCl, अरे हाँ है ना। H2S गैस का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। देखिए कहां पर लिखा हुआ है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH लिखा हुआ है। रेडमी से वाला नहीं होगा, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl होना चाहिए। यस, P का हो जाएगा फर्स्ट, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl लिखा हुआ था वहां पर, अभी दिखाते हैं। Q को देख लेंगे, Al3 प्लस एंड Fe3 प्लस भी होना चाहिए, Al3 प्लस एंड Fe3 प्लस होना चाहिए। Al3 प्लस कहाँ गया हमारा प्यारा Al3 प्लस, ये रहा Al3 प्लस एंड Fe3 प्लस ग्रुप नंबर 3 में है ना। एंड इसके रिएजेंट क्या है, NH4Cl, NH4OH, NH4Cl एंड NH4OH। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, NH4 देखिए, थर्ड को देखिए, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, दैट मींस Q का हो जाएगा थर्ड। अगर याद है तो फटाफट से आप क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ CO2 प्लस Ni2 प्लस, ये किसमें है, ध्यान से देखेंगे, CO2 प्लस Ni2 प्लस। हमें तो याद है पर आपको भी याद करना पड़ेगा। CO2 प्लस Ni2 प्लस ग्रुप नंबर 4 में है। इस केस में क्या होता है, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl या फिर NH4OH। देखेंगे कहां पर क्या लिखा हुआ है, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। यहाँ पर NH4OH को ही आपको याद रखना पड़ेगा। R से फोर्थ हो जाएगा, R का फोर्थ हो जाने वाला है, जो बचा है वही सही होने वाला है। अब क्या हो जाने वाला है, S का कैसे हो जाएगा, 1 2, इसका 2 हो जाने वाला है। कैसे होगा ये भी देख लेंगे हम। Ba2 प्लस Ca2 प्लस, Ba2 प्लस Ca2 प्लस, ये शायद नीचे वाले ग्रुप में आता है ना। देखिए ग्रुप नंबर 5 में है Ba2 प्लस Ca2 प्लस NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3 दिखाई दिया, देना चाहिए दिखाई। S का सेकंड हो जाने वाला है। देखिए 1 3 4 2 है क्या कहीं पर, 1 3 4 2, अच्छा 4 2, यहाँ पर गलत हो जाएगा ये 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाने वाला है। 1 3 4 2 देख पाएंगे आप। टेबल को याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। निमोनिक्स बना सकते हैं अगर आप तो बनाइए, ठीक है। बाकी रिवीजन वीडियोस में जब हम आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास लेकर आने वाले हैं आपके लिए। सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड किया गया है इसकी, ठीक है, आएगा, जल्दी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे हम 30 जैन शिफ्ट 1। इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4। अरे दिखाई दिया ना, यस ग्रुप 4। बताइए जनाब ग्रुप 4 में इसमें से कौन नहीं है, Fe3 प्लस Zn2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस, Fe3 प्लस नहीं है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं, देखिए ग्रुप 4 में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ग्रुप 4 में देखिए Ni2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस, Fe3 प्लस नहीं है यहाँ पर। वही आपसे पूछा गया है, बताइए Fe3 प्लस को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। यस बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ग्रेट।
अच्छा जी, तो हम थोड़ी सी अपनी स्क्रीन को जहां पर रहते थे हम वहीं पर लेकर आ जाएंगे खुद को, इस प्रकार से, है ना। अब आइए वापस से अपने, यस नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला फॉर नेशनल्स रिएजेंट। भैया ये फार्मूला कितनी बार पूछा गया है, K2HgI4, ये हमको कराते कराते रट चुका है। K2HgI4 कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। नेशनल्स रिएजेंट पे कई बार पूछा गया है, कई बार तो ये पूछा गया कि उसमें कितने आयोडीन होते हैं, है ना। और कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको एंड पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट वहां पर नहीं होता है ना। ये सब पूछा जा सकता है, तो ये पर्टिकुलर आपको याद होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ओहो, तो जनाब ये है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 को देखेंगे ध्यान से, अपॉन हीटिंग अ बोरेक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन अ लुमिनस फ्लेम। लुमिनस फ्लेम का मतलब हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब हो जाएगा नॉन लुमिनस फ्लेम। क्लियर है बात, यस। द कलर ऑफ द बीड बिकम्स ग्रीन, तो जनाब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। सेकंड को देखेंगे, द ग्रीन कलर ऑब्जर्व्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर ट्रू, यानी आर ट्रू नहीं हो जनाब, दोनों फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, है ना। अब ये सब क्यों हो रहा है, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। जब भी आप बोरिक एनहाइड्राइड को ट्रीट करते हैं मेटल सॉल्ट के साथ, देखिए ध्यान सुनना है, जब भी हम बोरिक एनहाइड्राइड को ट्रीट करते हैं मेटल सॉल्ट के साथ, तो उसी पर्टिकुलर मेटल का मेटाबोरेट बन जाता है ना, जो कि अलग अलग कलर देता है लुमिनस या फिर नॉन लुमिनस फ्लेम के साथ, या फिर थोड़ा सा हम और अच्छे से बोलें तो ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ। अरे हाँ या ना, तो आप लिख सकते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद मेटल सॉल्ट बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स मेटाबोरेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, सॉरी दैट पर्टिकुलर मेटल व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर्स व्हेन रिएक्ट विद इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं। अगर हम लिखने बैठ जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाने वाला है ना। अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर्स हो चुकी हैं तो छोड़ देना है उन चीजों को, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर हम मान लें वो मेटल कॉपर है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूप्रिक सल्फेट दिया हुआ है ना, तो हम मान लेते हैं कॉपर है वो मेटल, है ना। ठीक है, कॉपर मानेंगे हम, तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं B2O3 के साथ। अगर हम B2O3 के साथ रिएक्शन करवाएं नॉन लुमिनस फ्लेम, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। हमें पता है नीचे लुमिनस फ्लेम ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम नॉन लुमिनस फ्लेम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर के आपको ब्लू ग्रीन कंपाउंड यानी कि CuBO2 होल ट्वाइस, ध्यान रखिएगा इस बात को, BO2 होल ट्वाइस लिखा हुआ है एंड इसी का कलर होता है ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन हम ऐसे लिखने वाले हैं इस प्रकार से, है ना। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। आपसे क्या कहा गया था, नॉन लुमिनस की फ्लेम में ये सब होने वाला है, आपसे कहा गया था लुमिनस फ्लेम। यस, समझ आ रहे हैं चाहिए, यस आनी चाहिए। और इसके साथ में SO3 भी बनेगा, है ना। अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है होता है ये, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब सुनिए, COBO2 होल ट्वाइस की रिएक्शन अगर हम लुमिनस फ्लेम में करवाएं, लुमिनस फ्लेम यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम में करवाएं, तो 2 पॉसिबल रिएक्शन होती हैं, राइट। रिडक्शन होगा ना, रिड्यूसिंग फ्लेम में 2 पॉसिबल रिएक्शन होने वाली है। कौन कौन सी, देखिए CuBO2 होल ट्वाइस होना चाहिए आपके पास, CuBO2 होल ट्वाइस होना चाहिए। इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं NaBO2 के साथ। ऑब्वियसली लुमिनस फ्लेम भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लुमिनस फ्लेम की प्रेजेंस में। अरे हाँ या ना, लुमिनस फ्लेम यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, कॉपर मेटाबोरेट, मेटाबोरेट यानी कि सिंगल BO2 होना चाहिए, CuBO2 बनने वाला है। एंड ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। कलरलेस को हम कैसे लिखें, चलिए व्हाइट कलर से लिख देते हैं। ये कैसा होता है, कलरलेस। एंड इसके साथ में Na2B4O7 एंड साथ में CO भी बन रहा होता है ना। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि 2 रिएक्शन बनने वाली है, तो दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी, देखिए कोई भी बदलाव नहीं आने वाला, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहने वाला है ना। ध्यान से देखना है, दूसरी रिएक्शन क्या होगी। अरे पेन ज्यादा ही छोटा हो गया यार, दिखाई भी देना चाहिए ना। CuBO2 होल ट्वाइस प्लस NaBO2, है ना। NaBO2 यहाँ पर भी रहने वाला है एंड यस लुमिनस फ्लेम ही होने वाली है, तो हम ऐसे कर देते हैं। क्लियर है बात, यस। यहाँ पर आपको मेटेलिक कॉपर देखने को मिल सकता है, मेटेलिक कॉपर यानी कि Cu आपको देखने को मिल सकता है एंड साथ में ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, Na2B4O7 एंड साथ में CO भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। CuBO2 होल ट्वाइस, ओके। तो जनाब यहाँ पर कार्बन भी तो होगा, यस यस यस, कार्बन भूल गए थे हम, है ना। तो अगर यहाँ पर कार्बन नहीं होगा तो यहाँ पर ये कार्बोनिल बनेगा कैसे, है ना। ठीक है, कॉपर भी होगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ओके, तो रिडक्शन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, रिडक्शन होकर कहाँ कहाँ पर जा सकता है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। अरे लुमिनस फ्लेम रिडक्शन तो कराएगी, यस। रिडक्शन होकर के या तो फिर मेटालिक कॉपर बन जाएगा या फिर क्यूपरस मेटाबोलेट आपको मिल जाने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया क्या है तो जनाब लिख लेंगे हम क्यूपरस
मेटाबोरेट, यस ठीक है बात, यस है ना, क्यूपरस मेटाबोरेट बन जाने वाला है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, एक दो बार देखेंगे तो काम आपका बनता जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है ना। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाएं। चलिए अप्रैल अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको भी हम क्रैक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ व्हिच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Pb2+ आयंस, Pb2+ आयंस। चलिए 1 बाय 1 हम हर एक चीज को समझते हुए चलते हैं। देखिए ध्यान से देखना है हमें, आपसे पूछा गया है नॉट, अच्छा नॉट को पहले तो अंडरलाइन कर लेना है हमको, है ना, अदरवाइज गलती हो सकती है। नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Pb2+ आयन। देखिए ध्यान से सुनना है, जो भी बोला जाएगा आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप Pb2+ आयन में H2SO4 का एडिशन करते हैं, H2SO4 का एडिशन करते हैं तो PbSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, PbSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट PBT। और इसको हम क्या बोलेंगे, PbSO4, यानी कि लेड सल्फेट बनने वाला है। देखिए लेड सल्फेट है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेड सल्फेट का फॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा वहां पर Pb2+ प्रेजेंट था। क्लियर हो रही बातें, यस। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट। चलिए वहां पर जाने से पहले आपको लेड क्रोमेट का समझाते हैं। लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट क्या होने वाला है, ये कब बनेगा, लेड क्रोमेट कब बनेगा, जब आप पोटेशियम क्रोमेट का एडिशन करने वाले हैं Pb2+ में। जब हम पोटेशियम क्रोमेट का एडिशन करेंगे Pb2+ में, तब जाकर के लेड क्रोमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, लेड क्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और ये होता है येलो PBT। ये सब अभी बातें आपको याद होनी चाहिए, भले ही यहाँ पर कलर वगैरह ना पूछा गया हो, बट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको रटा हुआ होना चाहिए, यस। एंड लेड आयोडाइड कैसे बनेगा, चलिए इसको पहले क्रॉस कर देते हैं। लेड आयोडाइड के लिए आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। Pb2+ होगा ही होगा, Pb2+ की जब आप रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तब जाकर के आपको लेड आयोडाइड मिल जाने वाला है। एंड इसका भी कलर भैया येलो ही होता है, येलो PBT इसकी भी होती है ना, यानी कि ये भी आंसर नहीं होने वाला। ऑब्वियसली आंसर अब 2 ही होने वाला है। कैसे होगा, क्योंकि लेड नाइट्रेट ना सॉल्युबल होता है। क्लियर है बात, लेड नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए ये सब कुछ फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। दैट मीन्स इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Pb2+ आयंस। क्लियर है बात। और हाँ, साथ में आप ये भी देख लेंगे, येलो PBT ये भी बॉइलिंग वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। येलो PBT किसकी, ये लेड आयोडाइड की, लेड आयोडाइड वाली येलो PBT बॉइलिंग वाटर में डिजॉल्व हो जाने वाली है ना। ठीक है, ये बातें पता होंगी तो अच्छी बात है, बट एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई PBT का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा, है ना। ऑल क्रिस्टल क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द वेट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन, बताएंगे प्रेसिपिटेशन Ba2+ कैटायंस आर डिटेक्टेड बाय ऑब्टेनिंग प्रेसिपिटेट ऑफ। देखिए Ba2+, एक बार फिर से हमें टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। Ba2+ कहाँ है, देखिए ग्रुप नंबर 5 में आपको दिखाई दे जाने वाला है, ग्रुप नंबर 5 में है। एंड इसमें क्या है, NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। दैट मीन्स जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं NH4 होल ट्वाइस CO3 के साथ, किसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, क्या लिखा था हमारे पास, Ba2+। दैट मीन्स देखिए बहुत ध्यान से देखना है, जब Ba2+ की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं NH4 होल ट्वाइस CO3 के साथ, तो BaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, BaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात है, CO3 2- होता है, Ba2+, तो BaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड साथ में आप ऐसे लिख सकते हैं 2NH4 पॉजिटिव बचाने वाला है। क्लियर है, तो यस BaCO3 के फॉर्मेशन के साथ ही आप डिटेक्ट कर पाएंगे यस Ba2+ आयन हमारे पास था। क्लियर हो रही बातें, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें 4, उसमें 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेबल से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो पढ़ना पड़ेगा। ये रही हमारी आंसर की, और इस वीडियो को आपने लास्ट देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। सॉल्ट एनालिसिस की और भी PYQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाने वाली, इस पर क्लिक करिए, काफी सारे PYQs आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।